भारद्वाज सुने शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयु जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। दुआ, सो में तुम सन कहूँ सुबु सुनो, मुनि समन लाई, राम कथा कली मलहरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिन्न ते भेद नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण काज हो गाओ, श्रुति जिन्न के लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनके मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तानपाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कंदर्प के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरयो जेहि कपिल कृपाला। पूना देवहूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्प मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले सामर्थ्य एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। संख्य शस्त्र जिन्हें प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनोराज किन्न भव काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्य शस्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं भू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सोरठा, होई न विषय विराग भुवन बसत भा, चौथपन रथे बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भक्ति बिनो। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुती तब दिन्ना, नारी समेत गवन बन किन्ना, तीरथ बर नेमिस विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री से वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसी तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात सोही बंति धारा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए इससे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहा है। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। चलते चलते गोमती के किनारे जहाँ पहुँचे, हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर आदर्शी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुसाए मुनि, सकल सदर करवाए, कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। अभी मुनियों कैसे वलकल धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही, सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु, संपत्ति मन अति दाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार सक फल कंदा, सुमि रही ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि केतु करन तब लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाषा निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चित्त ही
परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नीति नीति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपमा शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नीति नीति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु स्वयं बस आहि भगत हेतु लीलान तनु गहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोहा। यही बीते बीते वर्ष 60 सहस बारी रहा, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बरस 10 त्यागे वो सो ठाड़े रहे, एक पद दो विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मगु बार बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तद भी माना मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अन्नय तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भे नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अनमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवावानी गिरह सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हस्त पुष्ट तन भाई सुहाए, मन हो अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर से सुंदर हस्त पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आए हो। दोहा। श्रवण सुधा सम वचन सुने प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सूर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज के ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर ने हो, तो प्रसन्न होई यह वर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जेहि कारण मुनि जतनकार ही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपको जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करूँ प्रणतारिति लोचन। जो काक भूषंडी के मन रूपी मानसरों में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपत्ति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व सामर्थ्य भगवान प्रकट हो गए।
दोहा। नील सरो रूह नील मणि नील निर्धर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमयी और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते थे। शरद मयंक बदन छवि सीमा चरु कपोलचि बुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा बिंदु कर निकर विनिदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नौ अंबुज अम्बक छवि निकी चितावनी ललिता भावती जी की भ्रू कुटीर मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी की बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुएं कामदेव के धनुष की शोभा करने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा और श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हरा भूषण मणिजाला। कानों में मकर कृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भूरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केरी कंदर चारु जनेऊ बहु विभूषण सुंदर तेऊ करी कर सरिस सुभग भुज दंडा कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तो तड़ित बिंदिक पीतपट उदर रेख पर तनी तीनी नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ग वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो।